सनातन धर्म के लिए समर्पित राष्ट्रीय संत पूज्य श्री अरविंद जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा का लाभ प्राप्त करें। पूज्य महाराज जी द्वारा आगरा स्थित श्री बालाजी धाम आश्रम का संचालन किया जाता है, जिसके माध्यम से दरिद्र नारायण की सेवा, गौ सेवा, जरूरतमंद बालक बालिकाओं के लिए भोजन एवं वस्त्र सेवा निरंतर जारी है। श्री बालाजी धाम आश्रम से जुड़े सेवा प्रकल्पों एवं सहयोग हेतु हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार है। भैया कान खोल के सुनो कि महाभारत का प्रसंग चल रहा था और पूरा महाभारत जब पूरा हुआ तो भीम की जंघा के ऊपर प्रहार कर रहा था दुर्योधन, पर भीम का कुछ नहीं बिगड़ा। पर भीम ने दुर्योधन पर प्रहार किया तो उसकी दोनों जंघाएं टूट गई। अंतिम श्वासें ले रहा था। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा गया और अश्वत्थामा ने पूछा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? और महाराज इसकी अंतिम इच्छा सुनो। देखो, खराब आदमी की अंतिम इच्छा भी खराब ही होती है। आज यहां देखो, दुर्योधन की अंतिम इच्छा देखो क्या है। अश्वत्थामा पूछता है कि महाभारत हो गया, अंतिम इच्छा बताओ। दुर्योधन कहता है, मेरी एक ही अंतिम इच्छा है कि हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा। वे 5 थे, एक भी नहीं मरा। बस एक ही अंतिम इच्छा पूरी कर दो। क्या? 5 पांडवों का सर काट कर ले आओ। अश्वत्थामा कहता है कि मैं जाता हूं, और ये गया। और महाराज भगवान की कृपा, पांडवों को तो भगवान ले गए, लेकिन यहां द्रौपदी के छोटे छोटे 5 बच्चे थे। अश्वत्थामा इन 5 बच्चों का सर काट लाया। और महाराज जब काट कर लाया है, ओहो, दुर्योधन के हाथ में सर दिया। एकदम दुर्योधन को कष्ट हो गया, रोने लगा। अरे अश्वत्थामा, तूने तो बालकों को मार डाला। दुर्योधन का प्राणांत हुआ। प्रातः काल जब हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में द्रौपदी गिर पड़ी कि नाथ, ये क्या हो गया? भगवान ने कहा, भगवान द्रौपदी को कृष्णा बोलते थे, बहन है भगवान की ये। भगवान ने कहा, तू फिक्र मत कर, तेरे पुत्रों के हत्यारे को मैं अभी पकड़ के लाता हूं। अर्जुन को साथ लिया। भगवान ने अश्वत्थामा को बांध लिया, महाराज ले आए, द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। पर यहां सुनने जैसी कथा है सज्जनों। द्रौपदी ने जैसे ही देखा अश्वत्थामा बंधा हुआ पड़ा है, ओहो, रोती है और कहती है, मुच्यताम में ब्राह्मणो नितराम गुरु। इसे छोड़ दो। क्यों? एक तो ये ब्राह्मण है और दूसरा मेरे गुरु का बेटा है। छोड़ दो इसे। और कहती है, मारो दीनस्य जननी गौतमी पति देवता। मैं एक मां हूं, इसलिए द्रौपदी कहती है, मैं 5 बच्चों पर जैसे विलख रही हूं, इसे मार दोगे ना तो हमारी गुरु मां का भी यही हाल होगा। इसलिए मैं नहीं चाहती मेरे साथ ऐसा हुआ। आप सज्जनों विचार करो, कोई मां इतना बड़ा निर्णय ले सकती है? जिसके 5 बच्चे मारे हैं, हत्यारा सामने है, मुच्यताम, छोड़ दो। चार पांडवों में से 4 तो मान गए। द्रौपदी ने कहा, इसे मारना नहीं है, छोड़ दो। 4 मान गए, लेकिन घर में एक आध मेंबर थोड़ा गर्मी वाला होता है। इसलिए भगवान ने एक व्यवस्था की है बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, एक व्यवस्था है सब जगह। क्या व्यवस्था है? जितने भी पति पत्नी के जोड़े हैं ना,
इसमें एक व्यवस्था है, एक गर्म है एक ठंडा है। पर भैया ध्यान रखना, यहां लिखा हुआ है 4 पांडव गर्मी हैं, 4 पांडव शांत हैं। तो एकदम भीम ने गदा उठाई और भीम ने कहा कि मैं द्रौपदी की भी नहीं मानूंगा, जिसने 5 बालक मारे हैं। और भीम जैसे ही मारने दौड़े, इधर से द्रौपदी ने कहा मारना मत, भीम ने कहा मारूंगा। और यहां लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण उस समय चतुर्भुज हो गए, 2 हाथ से द्रौपदी को पकड़ा, 2 हाथ से भीम को पकड़ा और अर्जुन को इशारा दिया, करो काम। अर्जुन समझ गए और भगवान का इशारा था कि जो बहुत सम्मानित हो उसको मारना ही मारना नहीं है, उसका अपमान भी मारने जैसा ही है, इसका अपमान करो। महाराज अश्वत्थामा का मुंडन कर दिया, मस्तक में से मणि निकाल ली, मार के धक्का भगा दिया। लेकिन यहां महाराज बड़ी सुंदर बात है, अश्वत्थामा को भगा दिया लेकिन दुष्ट कभी बदलता नहीं है। जिनके घर में काले कंबल हों, सर्दियां आ रही हैं, ड्राई क्लीन वाले से कहना कि 10,000 देंगे सफेद कर दो, हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? काला कंबल लाख धुलाओ, रंग नहीं होगा हल्का, ऐसे ही जाता कभी स्वभाव न खल का। खल कहते हैं दुष्ट को, दुष्ट आदमी कभी नहीं बदलेगा महाराज। आप किसी दुष्ट को कथा में ले आओ, आपसे बढ़िया ताली बजा देगा, पूरा नाटक कर देगा महाराज। लेकिन कथा के बाद जाएगा तो वही करेगा जो रोज करता है। आज अश्वत्थामा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप कहेंगे क्यों? इसलिए नहीं हुआ महाराज कि इस दुष्ट ने क्या किया। भगवान जाने वाले थे और पांडवों के वंश की जो अंतिम निशानी है, उत्तरा के गर्भ में जो बालक है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, उसके गर्भ में जो बालक है, महाराज इस अश्वत्थामा ने उसमें ब्रह्मास्त्र मार दिया। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में गर्भ को नष्ट कर रहा था। उत्तरा ने देखा कि अब कुछ और नहीं हो सकता, तो पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यो परस्पर। रोकर के भागी, उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र मारा, रोकर भागी, भगवान की शरण में आई, भगवान से कहती है प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करो। और उस समय उत्तरा के गर्भ में ठाकुर जी प्रवेश कर गए और जो बालक था ना उसकी रक्षा कर ली।